जय श्री राम। मैं प्रभात भारद्वाज आज वीडियो लेकर के आया हूँ। चूड़ामणि का हरण हुआ था, माँ भगवती का नहीं। भक्ति प्रभु चैनल पर आपका स्वागत है और इस वीडियो को मैं अपने मत के द्वारा लेकर के आया हूँ। सुनिएगा, क्योंकि प्रभु की महिमा मंडन है। महिमा मंडन करना तो प्रभु की कृपा प्राप्त करना है। इसलिए मैं इस महिमा मंडन को लेकर के आया हूँ कि भगवान राम जी की कृपा और माता भगवती की लीला। चूड़ामणि का हरण हुआ था। चूड़ामणि का हरण कैसे हुआ? जैसा कि आप सबने, हम सबने रामचरितमानस में, रामायण में देखा, पढ़ा, सुना है कि माँ भगवती का जब हरण हुआ था तो रावण अपने रथ में बैठा के लेके गया था। तो यहाँ पर देखा जाता है कि माँ भगवती ने सारे अपने आभूषणों को एक पोटली में बांध करके पर्वत पर गिरा दिया था, जिनको वानरों ने उठाया था, बाद में राम जी को दिए थे। लेकिन एक आभूषण रह गया था, चूड़ामणि। ये कैसे रह गया? ये इसलिए रह गया क्योंकि रावण ने उसको पकड़ रखा था और माँ भगवती उसको नहीं छुड़ा पाई। चूड़ामणि हाथ में पहना जाता है। माँ के हाथ में चूड़ामणि था और जब रावण ने माँ भगवती का हरण किया तो उस समय माँ भगवती की चूड़ामणि को पकड़ा था। हाथ फंसा हुआ था, इसलिए माँ भगवती अपने हाथ को छुड़ा ना पाई और चूड़ामणि के साथ साथ रावण के साथ लंका चली गई। रावण ने चूड़ामणि का हरण क्यों किया? तो यहाँ पर देखिए, तथ्य लेकर के आया हूँ। रावण को श्राप था यक्ष का। इन्होंने श्राप दिया था कि हे रावण, तुमने मेरे साथ जो दुराग्रह करते हुए कुकृत्य किया है मेरी पत्नी के साथ, अगर ये कुकृत्य या किसी भी पतिव्रता के साथ तुमने उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श भी उसे किया तो तुम भस्म हो जाओगे। ऐसा श्राप था रावण को। तो इसलिए सपने में भी रावण किसी पराई स्त्री को छू नहीं सकता था। हरण हुआ तो माँ भगवती को कैसे छू ले? लेकिन फिर भी हरण हुआ क्योंकि चूड़ामणि हाथ में थी। चूड़ामणि का हरण किया था रावण ने। अब रावण ने हरण क्यों किया? तो इसकी कथा आती है, माँ कैकेयी ने चूड़ामणि सीता जी को प्रदान की थी मुंह दिखाई में, और ये वरदान दिया था कि हे सीते, आप इसको धारण करो और जब तक आपके हस्त में रहेगी तब तक श्री राम जी की आयु में वृद्धि होती रहेगी। वैसे तो राम जी परमात्मा है, लीला करने आए हैं, लेकिन उनकी आयु में वृद्धि करने के लिए चूड़ामणि सहायक है, मेरा वरदान है। ये चूड़ामणि कैकेयी मैया को राजा दशरथ के समय में मिली थी। राजा दशरथ राजा इंद्र, देवराज इंद्र के लिए पक्ष में, देवताओं के पक्ष में राक्षसों से युद्ध कर रहे थे। तो युद्ध करते करते राजा दशरथ के पहिए, रथ के पहिए जो थे, उसकी कील निकल गई। माँ कैकेयी ने देखा तो अपनी उंगली को रथ के पहिए में डाल दिया, फंसा दिया, और जब तक युद्ध चलता रहा माँ कैकेयी वहां से न हिली। राजा युद्ध जीत गए। जब देखा कैकेयी को इस तरह से बैठे हुए, अपनी उंगली को कीली की जगह फंसाए हुए, तो राजा दशरथ बड़े भावुक हो गए और बोले, देवी, आपने ये क्या किया? अपने प्राणों को संकट में डालते हुए मेरी रक्षा की। मांगो, क्या मांगती हो? तो माँ कैकेयी ने वो 2 वरदान मांगे थे, वो बात अलग रही। इधर देवी सची, जो इंद्र की पत्नी थी, वो भी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देते हुए कैकेयी से कहा था कि देवी, मेरे पास ये चूड़ामणि है, मैं आपको देती हूँ, और मेरा ये वरदान है कि इस चूड़ामणि को आप धारण कीजिए। ये पतिव्रता के पातिव्रत्य को बढ़ाने वाली और उसके पति की रक्षा करने वाली होगी, मेरा वरदान है। इसी तथ्य को रावण ने येन केन प्रकारेण जान लिया था। रावण जानता था कि चूड़ामणि जिस स्त्री के हाथ में रहेगी उस स्त्री के पति की आयु अखंड हो जाएगी। रावण भी अमर होना चाहता था, इसलिए उसने चूड़ामणि का हरण किया। और ये जंगल में बात होती भी है। माँ जब अकेली हैं और रावण ने देखा कि माँ अकेली हैं तो उसने जा करके भिक्षा मांगी। माँ फलों की आदि की जो भी भिक्षा लाई होंगी, तो इसने दुराग्रह से चूड़ामणि मांगी है, और इसके दुराग्रह को देखते हुए माँ ने टाल दिया और फलों का आग्रह लेकर के, फलों के दान को लेकर के माँ आई हैं। किसी प्रकार से जैसे इसका दुराग्रह निष्फल हो जाए, माँ ने बहुत प्रयास किया, लेकिन भावीवश या माँ की खुद इच्छा ऐसी रही होगी कि ये हुआ, और चूड़ामणि इसने पकड़ ली। चूड़ामणि हाथ में थी, हाथ फंसा रह गया चूड़ामणि में, इसलिए चूड़ामणि नहीं उतार पाई, क्योंकि माँ खुद पतिव्रता है, इसलिए रावण को स्पर्श नहीं कर सकती हैं। और यही कारण रहा कि माँ चूड़ामणि के साथ चली गई। तो वास्तविकता तो ये है कि चूड़ामणि का अपहरण हुआ था, भगवती का हुआ ही नहीं। फिर भी लोग कहते हैं भगवती का अपहरण हुआ। अब ये सब अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने मत हैं। मैं अपनी निष्ठा से राम जी के चरणों में ये महिमा मंडन करते हुए
चूड़ामणि का, माँ कैकेयी के आशीर्वाद का, माँ भगवती की लीला का महिमा मंडन करने के लिए इस बात को लेकर के आया। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इतना आशीर्वाद दीजिएगा कि आगे भी ऐसे ही राम जी की लीलाओं का मंडन करते हुए, राम जी के नाम का प्रचार करते हुए आपको सुंदर सुंदर उद्बोधन लेकर के आऊं। प्रेम से जय श्री सीताराम।